मेरा पहला पॉडकास्ट, नेवर डन अ पॉडकास्ट। हाँ, मुझे बुलाते रहते हैं बट मुझे ऐसे बहुत फनी लगता है ऐसे अपने बारे में, और किसी को जानते भी नहीं और शुरू हो जाते हैं लोग के और मेरी हाँ जिंदगी में मैंने बहुत मुझे बहुत हाँ कि एक बार मेरे पापा सो रहे थे, उनका माइक चुरा के मैंने कुछ गाने गाए और लोगों ने सुना और बोला हाँ। यू आर द नेक्स्ट सुपरस्टार। हाँ, और ये मतलब मुझे बहुत फनी लगता है। और पॉडकास्ट में ये भी होता है ना कि आदमी को याद करके आना पड़ता है अपने पुरानी दर्द भरी चीजें जिसको आज वो ग्लोरीफाई पर करके इनके पास बता रहे दर्द ही नहीं है, शुरू से ही अमीर थे, हाँ, मैं अमीरी यही में बोलने बचपन है वाला ना। था कि मैं कितना अनरिलेटेबल हूँ भारती। मैं क्या क्या बात करेंगे हम लोग, कि कुछ मैं जब मुंबई आया था मेरे 20 रुपए थे मेरी जेब में, कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ था ही नहीं। एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ ना तब से मेरे माँ बाप भी अमीर हो गए, मतलब जो भी गरीबी जिंदगी में देखी ना, बस मेरे पैदा होने तक। मैं 87 में पैदा हुआ, 88 में क़यामत से क़यामत तक रिलीज हो गई। ऐ मेरे, तो मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं है कुछ, गरीबी जरा भी नहीं देखी। लाइक मतलब भाई उसको गरीबी बोलते नहीं है यार, मतलब पैदा हुआ हूँ मैं मॉम के घर में, तभी डैड के पास नहीं था घर वर कुछ नहीं था, तो ही वाज स्ट्रगलिंग। 10 साल स्ट्रगल किया उन्होंने। फिर 87 में मैं पैदा हुआ, 88 में क़यामत से क़यामत तक रिलीज हो गई। तो पहले 7 साल में हम लोग मॉम के घर पे रहे हैं, बिकॉज मॉम वाज एन एयर होस्टेस। तो मम्मी काम करती थी वो टाइम। हाँ हाँ भाई, और मतलब पूरी नमस्कार बिटवीन मॉम एंड डैड शी वाज वेल टू डू, स्टेबल जॉब, ये वो। पता नहीं मॉम ने क्या सोच के शादी की। नहीं पापा पर ना उस वक्त फ्लाइट में मिले होंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग में मिले लोग। एयर होस्टेस रिकॉर्डिंग में कैसे? तो मॉम गाना गाती थी पहले से, एंड शी यूज्ड टू सिंग नेपाली। कि मॉम के एंसेस्टर्स जो हैं वो नेपाल से हैं। शी इज फ्रॉम दार्जिलिंग, बट वो 300 साल पहले जो माइग्रेट करके आए हुए हैं। तो वो एक नेपाली ईपी बना रही थी, तो जिसके लिए उनको एक मेल सिंगर चाहिए था। तो उन्होंने कंपोजर को बोला कि यार कोई है तो बताओ। तो उन्होंने डैड का नाम सजेस्ट किया, और डैड उस वक्त एकदम तेरे से भी पतले भाई, मिट्टी के घर में पैदा हुए हैं यार पापा। तो मतलब आप समझ। हाँ यार, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो में देखा उनका घर। हाँ, देखा कि नहीं, एक्चुअल मिट्टी का घर भाई वो। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, ऐसी जगह से आके आज हिंदुस्तान का लेजेंड बनना। मतलब आप रेडियो में सुनो, टीवी में सुनो, कहीं भी आप गाने सुनो, 5वां या 6वां गाना उदित जी का ही होगा। हाँ भाई, बहुत बहुत मेहनत की है यार। और फिर जैसे आप पैदा हुए फिर दिन बदल गए। हाँ, दिन बदल गए। फिर उसके बाद करियर उनका टेक ऑफ कर गया। फिर गाड़ी, घर, पेंट हाउस, सब कुछ। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। आपकी जिंदगी देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो गोल्डन स्पून है, क्योंकि आप बहुत यंग एज में होस्टिंग भी करने लग गए थे और अच्छी करते थे। काम सबको इतना सा मिलता है। बच्चा गोले जितना सलमान खान का बेटा बन गया है ना। हाँ नहीं, चलो वो तो ऑब्वियसली वो तो बचपन में एज ए चाइल्ड एक्टर तो बहुत लोग काम करते हैं, और हम उनको एज ए चाइल्ड एक्टर, चाइल्ड सिंगर देखते हैं। जवानी में हमने देखा 16 साल की एज थी। आई थिंक ऐसा ही टीनेजर ही था, 17 जी 18 में या ना, कुछ। हाँ, स्कूले से थे 2006 2007। हाँ सिंगिंग शो सारेगामा। सारेगामापा। सारेगामा। माय गॉड। सारे कहते थे यार ये छोटा सा लड़का बड़ा हैंडसम सा आया है, ये वो है ना। हाँ, और आवाज भी इतनी अच्छी, क्योंकि होस्ट ऑब्वियसली बहुत सारे होते थे लेकिन वो आवाज वाले नहीं थे, और आपकी आवाज बोलते हुए बड़ी अच्छी लगती है। और हम भी ऑब्वियसली जब होस्टिंग करते तो देखते यार कि वो एक बार पिच मैच करे, हाँ, थोड़ा सा वैसा करे। थैंक यू यार। किए थे यार, काफी ऑडिशंस किए थे उस वक्त। एक्चुअली मैं म्यूजिक स्कूल में पढ़ रहा था तभी, लंदन में। तो वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया इंग्लिश कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में। भाई साहब हाथ ही कामने लग गया। लंदन मुझे लगा इधर मलार चढ़ाए, अंधेरी या मलार बोलोगे हम कहीं का। साथ में जब लंदन गए थे तभी मिले तो थे। हाँ, इनफैक्ट उस वक्त क्या था कि एक शो था, हाँ, आई थिंक आई वाज 17। तो पापा का एक शो था लंदन में, और आई थिंक लता जी का शो था। तो लता जी ने पापा को बुलाया था, उनका कोई आई थिंक ज्वेलरी ब्रांड या कुछ इनॉग्रेट हो रहा था। तो हम लोग ऐसे ही चले गए, मम्मा और मैं, कि छुट्टी, रूम तो है ही, 2 टिकट काट ली, हम पहुंच गए। तो उस वक्त मैंने छुप के मेरी ऑडिशन टेप्स दी थी स्कूल्स में वहाँ पे। और फिर जब मैं सिलेक्ट हुआ तब मैंने पापा को बोला कि पापा अब तो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो कुछ कुछ पैसे दे दीजिए। पर कोई प्रेशर नहीं था भाई कि सिंगर का बेटा सिंगर ही बनना है, बेटा सीख। मुझे किसी ने प्रेशर ही नहीं किया भारती, मैं बचपन से ही लगा हुआ, मुझे प्यार है म्यूजिक से। ये होता है, मैंने ये देखा है ना यार। देखा ही हुआ है ना। माँ बाप के ब्लड में जो हो ना बच्चों में आ ही जाता है हाँ भाई। हाँ, और मतलब एक डेस्टिनी बोलें या जो भी बोलें, मेरी डेस्टिनी में ये था, क्योंकि मुझे इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं है लाइफ में भाई। एंड आई हैव ऑलवेज बिन इन लव विथ म्यूजिक एंड द स्टेज। जब मैं पापा के साथ जाता था उनकी रिकॉर्डिंग्स में, तो 3 साल की उम्र में मैं बैठा रहता था, और उनको लगता था कि ये मस्ती करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम साइलेंस चाहिए होता है ना। तो मुझे रिकॉर्डिंग रूम में बिठाते थे, जिस रूम में मतलब मम्मी पापा गाते थे।
तो मैं इतना चुपचाप बैठा रहता था, उनको ऑब्जर्व करता था और घर आके फिर स्टार्ट टू एंड म्यूजिक पीस के साथ मैं पूरा गाना उनको सुनाता था। तो उनको समझ गया था स्टार्टिंग में ही कि ये ही हिमसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टेड, और मुझे प्यार हो गया था भाई स्टूडियो से। वो जो एक जैसे ही आप एंटर करते हो एक साइलेंस होती है ना अलग किस्म की, पूरा साउंड प्रूफिंग होता है, इतना सुकून, इट्स लाइक मेडिटेटिव। हाँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता था वो। कांच होता, हाँ आदि एक बार ये वाला कंतरा दोबारा गाओ, है ना, वही होता ना भाई। जोर से बोल क्या बता रही क्या एकदम फिल्मी स्टाइल में बताया ना। हाँ नहीं, क्योंकि वहां पे डबिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो दरवाजा एकदम बंद हो, साउंड प्रूफ होता ना, तो उसमें आपका भी सुनता है। हाँ आदि बहुत बढ़िया, वो जो ना लास्ट वाला दोबारा गाओ जरा एक बार, वैसा ही ना। क्या बात है यार। और ये बचपन में जब गाने लग गए थे तो वो बचपन में सीखा था, लाइक कि होता है कि अरे कोई गुरुजी रखे हुए हैं, ऐसा कुछ था कि जैसे वो था छोटा बच्चा जान वो फिर वो तू मासूम तू हाँ, शायद। अकेले मैं तो मेरा पहला गाना था। इनफैक्ट 95 में रिलीज हुआ था। तो अभी हम अगर इफ दिस इज गोइंग टू टेलीकास्ट इन सितंबर, मुझे 30 साल पूरे हो जाएंगे इंडस्ट्री में। क्या बात है यार, 30 साल भाई, 30 साल। 3 दशक। 30 साल। तो मम्मी डैडी को जो बचपन में गाते थे अच्छा लगता था कि अच्छा गा रहा है यार? मैं गाता ही रहता था, मुझे बहुत मजा आता था। इनफैक्ट मतलब मैं पापा के भी गाने गाता था और कभी कभी मैं सानू दा के भी गाने गाता था, जिसपे पापा बहुत गुस्सा करते थे कि यार अपने तो गा, दूसरे के क्यों गा रहा है? तो जब पापा घर पे होते थे तो दूसरे मैं के गा, सानू दा के क्यों गा रहा है? तो और जब पापा रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे ना, तब मैं सानू दा के गाने सुनता था, क्योंकि यही दो उस वक्त के टॉप सिंगर थे ना, क्या एकदम नेक टू नेक इनकी एक क्या बोलते हैं हेल्दी राइवलरी भी थी। और फिर मैं जब 4 साल का था ना, तो हमने अपनी फैमिली की तरफ से एक पहली पार्टी रखी। इससे पहले हमने कभी ऐसे पार्टी रख के जो हाँ, इंडस्ट्री के का, लोगों correct. को जिनके साथ काम किया है उनको कभी ऐसे बुलाना, ये कभी भी नहीं किया था। या घर पे ऐसे डिनर पे, छोटा सा घर था हमारा, 1 BHK था, तो ऐसा हम लोग एंटरटेन भी नहीं कर पाते थे। यार बट यार बचपन में सलमान खान के साथ एक्टिंग करना, वो कौन सा था, परदेश, परदेश फिल्म भी की है ना? हाँ भाई, तो बेसिकली मेरा जो शुरुआत मेरी हुई, दैट वाज ऑन द 4th बर्थडे। सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे कल्याण जी आनंद जी भी आए थे। तो कल्याण जी का एक ग्रुप हुआ करता था लिटिल वंडर्स करके, जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे निकले भी हैं। इनफैक्ट मेरी बहुत वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन उस वक्त से ही सुनिधि हैं, सुनिधि चौहान भी वहाँ। चौहान भी उनके ग्रुप में हाँ, दिखा। तो उस वक्त मैं आई थिंक 4 साल का था, वो 8 साल की थी। ओ तब से हम लोग वहाँ पे हैं। एंड अ लॉट ऑफ अदर सिंगर्स, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के यू नो मेंटोरशिप में हम पले बड़े हैं। तो वहाँ पे कल्याण जी भाई ने मम्मी पापा को बोला कि, क्योंकि मुझे क्या है ना कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने वो शैम्पेन पी रहे थे और केक कटिंग का टाइम था, तो उनको किसी से बात करनी होगी, तो उन्होंने मुझे ग्लास थमा दिया। तो उनको लगा, इनको लगा होगा कि तू थोड़ा पी, तब तक मैं बात खत्म कर लूं। हाँ, तो आपने मैं पी पी लिया? गया। हाँ, तो मैं पी गया। मैं 4 साल का था भाई। तो और मम्मी पापा ऑब्वियसली दे वर बिजी एंटरटेनिंग भाई। उसके बाद जो है ना, मैं 4 घंटा गाया हूँ सिर्फ। मुझे ऑब्वियसली कोई आइडिया ही नहीं है कि क्यों, क्या क्या कैसे। फिर क्या जो आता था, मतलब जैसे बप्पी दा आ रहे हैं तो मैं बप्पी दा का गाना गाता था। मैंने माइक ही छीन लिया था वहाँ पे। उस वक्त ना ऐसे गेट टुगेदर में कंपेयर हुआ करते थे। हाँ करेक्ट। गेट टुगेदर में तबस्सुम होस्टिंग जी होती थी भी कि होती अब थी। आ रहे हैं, ये देखिए अभी अभी प्रवेश किया है बप्पी लहरी जी ने। तो मैंने उसका माइक ही ले लिया। दे दे प्यार दे। एक उस वक्त आया था क्या, ऐसा भी एवढा। पान चली आना तू पान की दुकान, ऐसा कुछ था। 3:30 अच्छी अमित जी का आई थिंक फिल्म का गाना था। तो मैं ये सब करने लगा था और फिर मैं 4 घंटा गा रहा था। बट थैंकफुली और किसी को पता नहीं था दैट ऐसा हो गया था। तो वहाँ पे कल्याण जी भाई ने मुझे देखा एंड देन ही टुक मी अंडर हिज विंग, और फिर वहाँ पे मैं सीखा और फिर लिटिल वंडर्स के लिए मैं परफॉर्म करने लगा। एंड आई थिंक वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट शोज किए थे हाँ, पूरे दुनिया में शोज बचपन किए में ना? बचपन में। बाप रे। लिटिल वंडर्स भारती बहुत कमाल, मतलब उसमें मैंने को अभी भी कुछ लहरे रेट्रो पे यूट्यूब पर जब आप देखते हो। अरे भाई, ये लहरे रेट्रो बहुत गड़बड़ है यार। ये मेरे बचपन के सारे इंटरव्यूज, अब यार मैं 6-8 साल का था, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अंट, अब सब मुझे वो वीडियोस भेजते रहते हैं यार। कोई पूछे जी मैं, अच्छा पूरा पूरा बड़े आदमी की तरह इंटरव्यू दे रहे पूरा, नहीं नहीं हाँ। अरे मुझे अब रेडी करके भेजते थे कि अभी, और मैं बहुत बदमाश बच्चा था यार, बहुत, मतलब मैं कुछ भी कभी भी बोल देता था भाई। तो मुझे ना तब बहुत से लेकर अभी बदमाश तक, हो अभी भाई। भी। नहीं, अब तो अभी भी। एटलीस्ट अभी हमको डर लग रहा है, एक शो में जा रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि वहां बदमाश ना बने। अब मेरी जिम्मेदारी खुद की है ना। उस वक्त क्या है कि
माँ बाप पे हाँ हाँ ये सब कुछ जिम्मेदारी भी बोल होती थी। देते मैं थे कुछ भी बोल देता था। एक बार मुझे मेरे शोफर ने ना एक नॉन वेज जोक सुना दिया था। मैंने लिटिल वंडर्स के स्टेज पे जाके उसे बोल दिया, भाई कालू और लूसी करके दो, एक डॉग और उसकी पार्टनर है, और जो भी अब समझ जाओ यार। तो उस दिन से ना फिर मतलब सबको समझ में आ गया कि इसको थोड़ा सिखा फुका के भेजते हैं, क्योंकि तब तक बहुत एंजॉय करते थे कि देखो हरफन मौला है, ये सो इम्पल्सिव। बट जिस दिन मैंने वो जोक बोला ना, उस दिन से लोगों को समझ गया भाई इतना इम्पल्सिव भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत मेजर्ड, सिखा फिखा के पहले से ही सवाल ववाल मॉम डैड ले लेते थे और फिर मुझे रटाते थे, स्पेशली मॉम। आपको लगता है भाई आपकी इमेज पर, अभी ऑब्वियसली हम आपको इतने सालों से जानते, तो मैं तो आपको जानता हूँ आप कैसे हो क्या है, बट परसेप्शन हम देखते हैं ना लोगों का, वो ऐसा लगता है कि ये बिगड़ैल लड़का है ऑलरेडी। गाड़ी है लेजेंडरी घुमाता फादर, होगा, चैंपियन लड़कियों पे है डालता होगा, ऐसे करता। नहीं क्योंकि हमने हाँ। क्योंकि सबने बचपन से देखा है ना, सबने बचपन से देखा, और जवान होते होते आपके माशाल्लाह इतने कमाल कमाल के किस्से सुने लोगों ने कि लगा कि नहीं यार ये आदमी। बट हाउ डू यू सी दैट? आई नो इट्स नॉट ट्रू, वो बात सच नहीं, मुझे भी पता है, बट आप हाँ कैसे भाई, आप देखते हैं? जिसमें मैंने आप कभी दो क्लैरिफाई शो नहीं से करते? मैंने जितना समझा है ना आपको, आप बहुत ही समझदार हो, बचाने वाले हो। क्योंकि इस बंदे को हम लंदन में मिले थे तो बोला इस बंदे ने कि आज मैं शॉपिंग करूंगा। मैं कहा, क्यों? कहते मैं साल में एक ही बार करता हूँ, पूरे साल का। मेरे को लगता कि मतलब हर हफ्ते बंदा ये करता होगा, लेकिन ये ना किसी किसी की सोच होती है कि मैं साल में एक ही बार करूंगा। हाँ एक्चुअली क्या है ना भारती हर्ष, आप तो जानते हो मुझे। करेक्ट। मेन बात ये है कि जनरली यू नो माय इनहेरेंट नेचर इज कि मैं बहुत शाई किस्म का इंसान हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो आर्टिस्ट होते हैं ना, कलाकार, वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपने आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करते हैं और हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं। उसमें ही हमको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं सही से बता पा रहा हूँ। आर्टिस्ट जो होता है ना वो यूनिक होता है। हर आर्टिस्ट जो होता है ना उसकी सोच ही एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी अलग होती है, ऊपर नीचे की बात नहीं, इट्स जस्ट डिफरेंट। सो आई थिंक वी आर बिल्ट डिफरेंट। अब उसमें क्या होता है ना कि आप हमेशा नोटिस करना कि जब भी किसी के पास मेरे लिए कुछ अलग बोलने के लिए होगा या यू नो समथिंग नॉट नाइस, आई वुड से 100% ऑफ द टाइम वो इंसान मुझे जानता नहीं है। तो ये जितनी भी बातें होती हैं ना, ये सब कहानियां हैं थ्रू पीपल दैट डोंट नो मी। जो लोग मुझे जानते हैं ना वो हमेशा मुझसे प्यार करते हैं यार, वो बहुत मुझे दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं। वो चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरी फैमिली हो, आप लोग हो, या जिनके साथ मैं काम करता हूँ। आप उनसे अगर पूछोगे कि आदित्य कैसा है, आई एम श्योर दे विल ऑलवेज हैव नाइस थिंग्स टू से अबाउट मी। वर्क एथिक्स जो होती है वो मैं देखता हूँ, और मतलब मेरे को तो ऐसा इनिशियली ऐसा लगा था कि अरे अपने टाइम पे आता होगा, ये करेगा। हमने जब खतरा खतरा साथ में किया, नहीं भाई, ये या हम बंदा कभी भी टाइम कुछ पे पहुंचता है पोस्ट करते हैं, है ना। टाइम पे पहुंचना, लाइंस अपनी प्रिपेयर करके आना, कभी ये नहीं पूछना कि ये लाइन क्या है, ये क्या है, कभी भी ऐसा नहीं था। प्लस जो बोलते थे वो करते थे। ऐसे आर्टिस्ट हमने बहुत कम देखे, और वो Yes, चीज ये तो मैंने देखा मैं कि जब एक बार ये बंदा स्टेज पे आ गया ना, फिर ये जो जिससे जो काम करवा रहा है उसका गुलाम है। हाँ सर, क्या कर रहे हैं मुझे, मैंने देखा और भाई, खतरा conviction खतरा से, में देखा। वो हाँ गधे से शादी करवाएंगे, फेरे करवाएंगे, जो मूवमेंट होगा वो कन्विक्शन से करेंगे। ये भी नहीं कि नहीं यार ये मैं नहीं करूंगा, ये चलो रेडी टेक करूंगा। तो वो यार वो, और वो आप कभी क्लियर नहीं करते। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं वो मूवमेंट लेना चाहता हूँ कि भाई मैं बताऊं लोगों को कि भाई ये सारी चीजें हैं जो कि ये आदमी कभी बताएगा नहीं अपने बारे में। नेवर क्लैरिफाई। यार एक्चुअली आई डोंट फील द नीड टू क्लैरिफाई हर्ष। क्या होता है ना यार कि एक इंसान की बैंडविड्थ इतनी होती है ना। ऊपर से मैं जब किसी के साथ जुड़ जाता हूँ ना, फिर मैं उसके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता हूँ। जैसे हमने पहले भी एक शो किया था जहाँ पे मतलब हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। हम खतरों के खिलाड़ी जब करते थे तो आप लोग अपनी पार्टी करते थे रूम में, मैं अपना करेक्ट अपने जोन में लगा, हाँ अपने जोन में लगा रहता था। एंड देन फिर हम लोगों ने एक और शो किया, खतरा खतरा किया साथ में। फिर जब हम लोग समय बिताने लगे तो फिर वो एक मुझे फीलिंग आने लगी, आप लोगों से भी, आप लोगों को भी वो फीलिंग आने लगी। एंड देन आई फील लाइक रिलेशनशिप्स को क्रिएट नहीं किया जाता है। रिलेशनशिप्स जो है ना वो प्री डिसाइडेड होते हैं, वो प्री डेस्टिन्ड होते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलके, आपके साथ समय बिता के मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, ये लोग मेरी ज़िंदगी में होने वाले हैं और मैं भी इनकी ज़िंदगी में होने वाला हूँ। एंड देन फिर आप देख लो संजोग के हम लोग एक बार मिलने लगे, फिर हम मिलते रहे। कभी ये शो साथ में कर लिया, वो कर लिया। अच्छा, जो शो नहीं भी कर रहे हैं उसमें आप कभी गेस्ट हो, कभी मैं गेस्ट हूँ, ये वो करते हुए एंड देन यू ऑल हैव बीन मैरिड फॉर लॉन्गर देन मी। आपने मेरी शादी भी देखी और उसके बाद हमारे बच्चे बच्चे 2 महीने ऑलमोस्ट 2 महीने महीने का का गैप gap 2 है। मंथ्स अपार्ट। कैन यू इमेजिन? और हमने बिल्कुल बात करके कुछ नहीं किया। हाँ, ये नहीं था कि हर्ष भाई चलो इस महीने छा जाएंगे। ओके, मतलब हाँ भाई, वर्जिश चालू है। सच में सोचो यार, तो ये सब आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो मैं जो है ना, मैं फ्लो करता हूँ भाई लाइफ के साथ। और मुझे ऐसे लगता है कि स्पेशली आज के समय पे यू नो हमारी बैंडविड्थ नहीं है ये हजारों लाखों ओपिनियंस लेना, उसको कंसिडर करना। और अब तो मतलब टचवुड यार, आप लोग भी इतना अच्छा कर रहे हो, पॉडकास्ट, व्लॉग्स, ये सब कर रहे हो, आपके शोज इतने सालों से चलते आ रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आप करोड़ों लोग को नहीं प्लीज कर सकते। यस सही बात है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी जिसके साथ जुड़ी हुई है, बस वो रिश्ता मैं अच्छे से निभाऊं। और अगर कोई मेरा काम देख रहा है तो मैं अपना काम बखूबी से निभाऊं। मैं अपना काम बहुत एंजॉय करता हूँ, वो भी आप लोगों ने देखा हुआ। आई लव टू वर्क। और ख़ास करके मेरे आई हैव बिन लकी कि जब भी मैंने काम किया है, दोस्त यार के साथ ही काम किया है। और फिर वो काम ही नहीं लगता है यार। इट फील्स लाइक ऐसे पिकनिक। कैसे यार हम लोग शूट करते थे, शुरू होते थे, वहीं पे मैं पीछे जाके चेंज कर लेता था, हाँ, वहीं पे हम और लोग खा कहते थे रहे। कि यार 10 मिनट रह गए, आदि आया ही नहीं है, आदि स्टेज के आगे से निकलता था, 5 मिनट में नीचे हूँ। कभी कभी स्टेज के ऊपर पैंट निकाल के चेंज कर हाँ, लेते थे। एक बार हाँ, इधर ही थोड़ी बना दे गड़बड़ भी हो गई पीछे। थी उस चक्कर में। अरे यार, क्या क्या बात है दिन थे यार, क्या क्या दिन है यार। भाई। आपकी डैड वाली लाइफ कैसे चल रही है, सच्ची बताना। बहुत अच्छी चली। आई थिंक दिस इज द बेस्ट। सच में ना? हाँ, ये जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है भारती। अब मेरी जिंदगी में ये नहीं है कि मुझे ये करना है, अब मेरा ये है कि मुझे त्विषा के लिए करना है और मुझे श्वेता के लिए करना है। और आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो इस फीलिंग को। और जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हो ना, तब तक आपको पता भी नहीं। जो सुन रहे हैं ना, उनमें जो पेरेंट्स है ना, वो शायद रिलेट कर पाए। इस नालायक को देखो कैसा हो गया, ये कैसा था, कैसा हो गया। हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कैसा था ये। और मतलब अभी भी है, पर इसमें भी आ गई है वो एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देखता रहता हूँ कि बहुत बाप है बहुत प्यार प्रॉपर करता है। भाई। और मतलब वो पापा वाला भी है कि मतलब मैं बाप हूँ, वो भी है। और मतलब कुदरत और प्रकृति क्या चीज है यार, सब कुछ सिखा देती है। सिखा देती है ना? हमने सीख लिया भाई बाप बनना, तो मतलब तो सोचो। आप सोचो कि हम बिगड़ेल नहीं थे, कभी भी बिगड़ेल नहीं रहे हैं। मैंने आपकी भी जिंदगी मेरे को पता है, परसेप्शन की बात अलग है, बट हम कभी बिगड़ेल नहीं रहे कि कभी अरे रोज पार्टियां चल रही है, ये कभी ऐसा हम नहीं रहा। बदमाश लोग हैं, हम नॉटी बदमाश लोग है, हैं, नॉटी है, बदमाशियां शरारती करते हैं, है। हम शरारती। बोल के लोगों को लगता है कि यार ये होंगे, बट वो अंदर से हम नहीं है वैसे। एक्चुअली जो सच में वो वाली वैसी वाली शरारत करते हैं ना, तो वो बड़े शरीफ बनते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अरे नहीं, आप लोगों को थोड़ी कहा, मेरा हाथ उधर चला गया। हाँ हाँ हाँ, यस यस। सब आपकी वजह से है सब। थैंक यू जस्ट गॉड इज सो काइंड। ये वाले जो होते हैं ना, वो बहुत चल या तो वो सच में ऐसे होते हैं, बट 95% कैमरा बंद होते हैं। ओ तेरी हाँ लाओ है भाई। बताओ त्विषा कैसी है, अच्छी बच्ची है ये गुंडा बच्ची? त्विषा एक बदमाश एंजल है, मैं उसको नॉटी एंजल बुलाता हूँ। बहुत, एक तो इस जनरेशन के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। मुझे लगता है कि हमको बहुत जल्दी ये लोग आउटग्रो कर लेंगे। तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज प्लेइंग कैचअप। मैंने जो आज तक सीखा है उसने तो ऑलरेडी सीख लिया है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब आगे क्या इसको पेरेंट करूँगा। शी इज अमेजिंग यार। मतलब सबसे पहली बात तो डॉटर का प्यार जो होता है ना, वो हाँ भाई, है ना, अलग होता है ना। बाप बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो अलग होता है। अब विद एवरी पासिंग मंथ ना, मेरा अटैचमेंट उनके लिए और उनका अटैचमेंट मेरे लिए वो एक अलग लेवल पे जा रहा है भाई। है ना? हाँ। और अब वो एक्सप्रेस करना सीख गई है ना। पहले क्या होता था कि प्यार है, बट कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब वो सारा डेटा आ गया है, तो अब वो आके से गले मिल लेती है, वहीं पे लेटी रहती है, ऐसे चलते चलते ऐसे स्कूल जा रही होगी, ऐसे बुलाएगी मुझे और ऐसे करके पप्पी दे देगी। ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है यार, देयर इज नथिंग लाइक इट। और
मतलब अब मुझे थोड़ा बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लेट कर लिया। हाँ हाँ, थोड़ा और हम जल्दी भी कर। माँ बाप एक्चुअली ना यार, सच बात तो ये है, मैं कन्फेस करना चाहूंगा कि हमारी जनरेशन को एक चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि 90% ऑफ व्हाट आवर पेरेंट्स सेड, उन्होंने सही कहा यार। हम पहले हंसते थे, मेरे पिताजी जब घास पे ऐसे चप्पल निकाल के चलते थे ना, तो क्या कर रहे हैं, हाँ, सही बोले। अरे सुबह सुबह वो हाफ पैंट और गंजी में वो घास पे चलते थे, बोला ये क्या क्या चल रहा है। अब उसको ग्राउंडिंग अर्थिंग बोलते हैं, है ना। और अब मैं भी चप्पल निकाल के सुबह सुबह 15 मिनट वॉक करता हूँ, करेक्ट। है ना। बोलते थे कि ऑर्गेनिक खाओ, उगा हुआ हाँ। खाओ, अब सब ऑर्गेनिक के नाम पे हम, तो वो एक्चुअली सही थे। और ये भी बोलते थे कि भाई जल्दी शादी कर लो, जल्दी बच्चे जल्दी जल्दी करो, बच्चा बच्चे कर कर लो। लो। क्योंकि यार क्या एनर्जी लगती है यार नहीं, एक बहुत। बच्चे के साथ। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, एक अकेला एडल्ट उसको पूरा दिन एंटरटेन कर ही नहीं सकता है, 5 6 7 8 लगते हैं, यस तब जाके पूरा दिन खत्म होता है भाई। तो उससे पता होता है कि यार थोड़ा जल्दी करते तो अपने में भी, और टचवुड हम तो फिट हैं। बट आपने संभाला पूरा दिन कभी और मैंने संभाला है पूरा दिन, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, बिना श्वेता के संभाला? श्रद्धा के संभालता हूँ मैं। हाँ, मैं जब भी फोन पे बात करता हूँ ना, आदि कभी ऐसा नहीं होता कि मैं इधर बाहर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। हमेशा अगर शूटिंग नहीं है तो घर पे आराम से बैठा हुआ है। उस दिन मैंने बर्थडे वाले दिन भी कॉल किया था, तो घर पे ही बैठ के वो केक खा रहे थे। मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है यार। एक तो इतना खूबसूरत घर लिया है, टचवुड बहुत बॉम्बे में इतना मेहनत करके हम लोगों ने इतने साल बाद अच्छा घर लिया है। मैं तो सिर्फ घर पे बैठ के घर देखता हूँ, एडमायर करता हूँ। मेरी 12 फुट की सीलिंग है, वरना मिलती नहीं है वो। नहीं मिलती है ना, पहले छोटी वाली थी, तो मैं ऐसे ऊपर देखता रहता और हूँ। जस्ट टू मेक इट क्लियर कि आदि का जो घर है वो आदि के खुद के हार्ड अर्न मनी से खरीदा हुआ है, वो क्लियर करना बड़ा जरूरी। बिकॉज क्या है ना, इतने लेजेंडरी फादर है और इतने बड़े आदमी है वो, कि आपकी कोई भी अचीवमेंट पे लगता होगा अरे वो घर तो पापा का होगा, अरे वो पापा ने दे शादी पे दिया पापा होगा, ने चाबियां दी होगी और कहा ये अब से तेरा ये घर। लो बेटा। नहीं ऐसे। एक्चुअली नहीं, टचवुड यार, क्या है ना कि मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि मुश्किल है जब आपके फादर या मदर इतने सक्सेसफुल है। एक होता है सक्सेस, वो तो और लेजेंड। हाँ एक होता है कि मतलब हम कभी कितनी आप कितनी बातें कर रहे होते हैं हम लोग को ये बात पे कि यार एक तो इतने बड़े लेजेंड है ना, कि क्या करूं मैं अभी। तो वही है ना कि एक होता है कि क्रिकेटर का लड़का, एक होता है सचिन तेंदुलकर का लड़का, है ना। एक होता है कि एक्टर का लड़का, एक होता है अमिताभ बच्चन का लड़का। तो ये एक ऐसा चैलेंज होता है जो सिर्फ बहुत कम लोग इससे गुजरते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ यार कि इन स्पाइट ऑफ माई फादर हैविंग सच ए ह्यूज नेम, और उनको इतना प्यार मिलता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसके बावजूद मैं अपने लिए अपना खुद का एक नाम कर सका हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काम भी मिलता है, एक अच्छी ज़िंदगी भी जीता हूँ। बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है यार। नहीं, आज होस्टिंग में भी आप देखो यार, सिंगिंग शो मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि उसमें आप होस्ट नहीं हो तो सिंगिंग शो अधूरा लगता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चाहे वो कोई किसी भी चैनल का कोई भी सिंगिंग शो, यू नो दैट नेक, एंड आप खुद सिंगर हो, आप उस परिवार से आते हो। ऑडियंस भी जो देखती है ना, उसको एक लगता है कि हाँ ये एक जिम्मेदार आदमी बात कर रहा है। थैंक यू। तो यार ये एंकरिंग बाय फ्लूक हुआ यार, या एक्टिंग करनी थी और उसमें से एंकर बन गए? नहीं यार, एक्चुअली मुझे एक्टिंग कभी नहीं करनी थी हर्ष। जो एक फिल्म मैंने की भी ना, वो इसीलिए की क्योंकि उस वक्त मैं आई थिंक 2-3 सीजन कर चुका था सारेगामापा के, और मुझे कोई गाने नहीं मिल रहे थे। मैं सारे कंपोजर से जाके मिलता था कि सर मैं आपके लिए स्क्रैच गाऊँ, गाना ऐसे गाऊँ। करते थे? हाँ ऑफ कोर्स, मैं हमेशा, मेरी ज़िंदगी का प्रॉब्लम ये रहा है कि मेरे क्या बोलते हैं वो राजयोग है ना, मुझे लगता है वही है, क्योंकि मैंने जब काम मांगा है ना मुझे कभी नहीं मिला है। और जब घर पे बैठ के मैंने सिर्फ अपने आप पे काम किया है, जिम गया और रियाज किया है ना, तब अपने आप मुझे काम आता गया है। तो उस वक्त ऐसा था कि मुझे गाना गाना था, कोई गवा ही नहीं रहा था। तो पर मुझे बिकॉज ऑफ माई पॉपुलैरिटी ऑन सारेगामापा, मुझे फिल्मों के ऑफर्स बहुत आ रहे थे, हीरो के, छोटी फिल्म, ये वो ऑडिशन। तो मैंने एक कंडीशन रख दिया था कि भाई फिल्म में सारे गाने गवाते हो तो मैं हीरो बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो तब इसीलिए शापित हुई थी, एंड उसमें मैंने सारे गाने गाए हुए हैं। सारेगामा का ऐसा था भाई, सारेगामापा में मैं उस वक्त लंदन में पढ़ रहा था, वहाँ पर मेरा डिप्लोमा चल रहा था। मुझे कॉल आया था जी टीवी से, इनफैक्ट पेरेंट्स को कॉल आया था,
क्योंकि उनको लगा था कि अभी आदित्य छोटा है, ऐसे 11-12 साल का है। तो उस वक्त लिल चैम्प्स का एक सीजन आ रहा था, सो दे वांटेड मी टू ऑडिशन एज अ कंटेस्टेंट। ओ तो उस वक्त फिर मम्मी पापा ने उनको बोला कि यार ये लड़का जवान हो हाँ, गया है हाँ, अब। अभी वो 18 साल का कहाँ हो हो गया है, पगलो? अब वो 10-12 साल का नहीं रहा। तो आई थिंक वो बात उन्होंने दिमाग में रखी। फिर अगले सीजन जो है ना, वो सारेगामापा की पूरी टीम दूसरे चैनल में शिफ्ट हो गई। गजेंद्र सिंह जी, शान हाँ। दादा जो हैं और जो 2-3 जजेस हैं, उन्होंने एक दूसरे चैनल में एक शो बनाया। तो सारेगामापा की पूरी टीम खाली हो गई। सो दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू होस्ट। और उस वक्त फिर मुझे फिर से कॉल आया कि हम एक्चुअली नया सीजन कर रहे हैं और हम नया होस्ट चाहते हैं, तो आप ऑडिशन करोगे क्या? और उस वक्त आई थिंक ऑलमोस्ट 1 डजन सिंगर्स हैड ऑडिशन्ड टू बी द होस्ट ऑफ सारेगामापा, क्योंकि वो इकलौता ऐसा शो था जहाँ पे जो भी होस्ट करता था वो स्टार बन जाता था। पहले सोनू निगम जी ने, सोनू भैया ने किया, फिर दादा ने किया, शान दादा ने किया, और दोनों का करियर ऑफ कोर्स अच्छा ही चल रहा था, बट एक फेस वैल्यू बन गई। फेस वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि हिट शो थे ये, है ना, हिट शो थे। तभी डेली सूप के कहाँ होते थे इतने, यही होते थे भाई। तो फिर मैंने जाके ऑडिशन किया। उस वक्त मेरे ब्लॉन्ड बाल वाल थे, मैं जस्ट यूके से आया था, तो वो लोग हिल गए थे कि ये मतलब तुम लोगों के मैं सारेगामापा में तुमसे दुगना लगा लूंगा। पर मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे स्कूल में ना म्यूजिक के अलावा मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपकी हिंदी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप जब गाओगे या तो हिंदी गाओगे, इंग्लिश गाओगे, तो एक बात लगेगी। हाँ। तो मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ता था। तो लंदन में कितने साल रहे थे? मैं 1.5 साल था वहाँ पे। हाँ, और फिर अंग्रेज गर्लफ्रेंड थी आपकी? मेरी लिंडा। एक्चुअली मैं वहाँ पे सिर्फ पढ़ा हूँ भारतीय, क्योंकि पहली बार मैंने पिताजी से पैसे लिए थे यार। पक्का लिंडा विंडा होगी भाई, रूसी लिंडा है। हे आंटी मुझे पूरी करो, पिकेट एली से हे आंटी मुझे पूरी करो। होएंगी तो सही लंबी लंबियां। पिकेट एली सर्कस पे घूमे होंगे भाई। क्या है ना कि मैं वो पहला साल था जब पापा ने मेरे एजुकेशन के प्रॉपर पैसे दिए थे, क्योंकि भाई हमारे टाइम पे स्कूल्स कॉलेजेस बहुत सस्ते हुआ करते थे यार। 1800 रुपए में मेरा पूरा साल जाता था। मैंने जब 12वीं पास किया, तब एक दिन पिताजी ने पूछा कि अरे आप तो आपका कॉलेज वॉलेज शायद शुरू हो रहा होगा। मैं बोला पापा 2 साल हो गए, मैं 12वीं पास हो गया। बोला अच्छा, पैसे का एक तो कल्चरल कोटा में मिल गया था मुझे, क्योंकि मैं गाता था। तो उनको पता भी नहीं था कि 12वीं तक कि मैं 2 साल कॉलेज की खत्म कर चुका हूँ। फिर आई थिंक फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर मैं लंदन गया, और मतलब उस वक्त के लिए भाई बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई थिंक हर महीने का स्टे कुछ जहाँ पे मैं रह रहा था वो 700-800 पाउंड। माय गॉड, बहुत पैसे होते हैं उस यार टाइम पे। हाँ, और जिंदगी में पहली बार ऐसे मैंने पापा से कि पापा आई वांट सम मनी बोल के मैं गया था। तो मेरा ऐसा था कि भाई, और प्लस क्या था कि मुझे उसके अगले साल आके मुझे मास्टर्स भी कंप्लीट करना था। अरे बाप रे। तो मैं आप सीरियस तो हो यार अपने। हाँ, ये मैंने देखा यार, हाँ। चाहे कोई पढ़ाई भी में हो। ठीक थे भाई आप? मैं जब पढ़ता था मैं बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर जब मैं नहीं पढ़ता था तो फिर मतलब कुछ भी नहीं। तो मेरे ऐसे मार्क्स होते थे, जैसे मेरे लैंग्वेजेस है ना, तो उसमें से 92, 94, 88, 35 और फिर भाई 35 भी नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्री करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वो 75 मार्क्स का था। मुझे याद है कि बोर्ड एग्जाम्स में जो एल्जेब्रा है उसमें 75 मार्क्स था, जिसमें भी एक ग्रुप डी करके होता था, एक ग्रुप ए बी सी करके होते थे। और ग्रुप डी मतलब वो था कि आप आइंस्टाइन की छठी औलाद हो तभी आपको ग्रुप डी आएगा। तो मैं वहां तक फुल मार्क्स, आई थिंक 60 में से 60, और फिर बाकी जो 15 था वो ओमिट, मतलब मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता था। और ट्रिग्नोमेट्री में भाई मुझे आई थिंक 75 में से ज्योमेट्री में, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री थी, आई थिंक मुझे 15 या कुछ आए थे। तो मैं, क्योंकि मेरे अलजेब्रा में मार्क्स अच्छे थे, बैलेंस हो गया। मैं उसमें हाँ, क्योंकि मैथ्स और नंबर्स में मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब अभी तक मुझे सारे नंबर्स, लोगों के फ़ोन नंबर्स, मेरा क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, सब मुझे बाय हार्ट याद है। हमको एक दूसरे का नंबर नहीं याद। मेरे को तो याद है भाई। इधर ना बोल दी अभी। नहीं बोला। तो फिर वहाँ से जब मैं आया तो फिर ये सब ऑडिशंस हुए, और एक दो तीन राउंड हमारे ऑडिशंस के हुए सारेगामा पे। और फिर उन्होंने भाई क्या न्यूज़ दी मुझे कि आपको हम 7,500 रुपये पर एपिसोड देंगे, यानी दिन में 2 एपिसोड करेंगे, आप 15,000 रुपये कमाओगे। पागल पागल। पापा के घर पे रहता था,
कुछ मेरे खर्चे थे नहीं। आप सोचो महीने में 4 से 5 दिन हमारा शूट होता था, मैं 60 से 75 हजार रुपए सिर्फ उड़ाता था। तो मतलब पापा के सामने टेबल पे आप ऐसे बैठे थे फिर लात रख के? हाँ, ऐसा ही कुछ तेवर था मेरा, ऐसा ही कुछ तेवर था। मैं पागल हो गया था। मैं बोला 75 हजार पूरे सीजन का। आई थिंक 52 एपिसोड कुछ हुए थे भाई, 6-7 लाख रुपए मिले थे 18 साल की उम्र में। मतलब आप समझ जाओ। और अभी एक एपिसोड के लिए ना बने। अच्छा, घर वाले भी खुश? तो वो पैसे सेव किए भाई आपने उस टाइम पे के? नहीं उस वक्त कुछ सेव नहीं किया भारती। मुझे दूसरे सीजन में अकल आई, क्योंकि दूसरे सीजन में ना मुझे तो 7,500 ही बहुत लगते थे, उन्होंने सीधा 25 कर दिए थे पर एपिसोड। तो मैं दिन के 50,000 रुपए। मतलब पापा के कंधे पे बैठ गया फिर लड़का। हाँ, इनफैक्ट उस वक्त मुझे याद है कि पापा और मेरा उस वक्त वो था, चैनल्स पे कंपटीशन था, क्योंकि सोनी पे आइडल आता था जिसमें पापा जज थे, और सारेगामा जी पे आता था जिसमें मैं होस्ट था। भाई तो साहब, पैसा मैं सेम लेता था। बाप रे यार, नॉट बैड यार। मतलब बचपन से पैसा कमाना शुरू कर दिया। और ये जो फिल्में की थी भाई, परदेश परदेश, मैं 7 साल की उम्र में मैंने इनकम टैक्स भरा है। छोटा सा इनकम टैक्स कितना? छोटा सा पैन कार्ड होगा, छोटा सा। उस वक्त पता नहीं भाई पैन कार्ड है, बट मुझे याद है। लेकिन भाई जो फिल्में की उसके पैसे लिए कि फ्री में किए? नहीं पैसे लिए उस वक्त। तो मतलब उस वक्त भी मुझे उसके लिए उसके तो बहुत तगड़े पैसे मिले थे। आई थिंक उस वक्त मुझे टिप्स ने अपना तौरानी जी ने कुछ 3-3.5 लाख रुपए दिए थे अरे यार। बाप भाई रे, क्या बात है भाई। 96 या 97 की बात है। बहुत बहुत। हाँ, मैं मम्मी पापा ने मेरे पैसों की जेन खरीदी थी, येलो कलर की, वो भी येलो कलर। वो गंदा वाला कॉन्स्टिपेटेड येलो एक आया था जेन, याद है? हाँ, वो वाली खरीदी थी हमने। बाप रे। और मैंने सुना कि आप जब वो फिल्म शूट कर रहे थे उसमें आप कोई क्लब में चले गए थे कोट वोट पहन के। भाई मैं तुझे सच बात बताऊं, क्योंकि ये मेरे को बहुत भरोसेमंद नहीं मैं आज सूत्र ये ने क्लैरिफाई बोला। करना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई सलमान भाई के दिमाग में ये कहानी इस प्रकार है, क्योंकि वो बोलते हैं मैं J49 गया था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या होता है J49? एक कोई क्लब था, क्लब वहाँ है, पे। बहुत तगड़ा था। उन्होंने सारेगामा पे भी ये स्टोरी नरेट की है कि मैं गाड़ी से उतरा और फिर मैंने लात मारी, और ये उन्होंने संजय बंसाली सर को भी ये स्टोरी बोली हुई है। उन्होंने बिग बॉस में भी मेरे को ही बोला था जब हम लोग बैठे हुए थे, खतरों के खिलाड़ी करके आए तो थे। बचपन से ही ऐसा कोट पहन के क्लब से निकला? नहीं यार ऐसा, एक तो मैं उस वक्त 11-12 साल का रहूंगा। 11-12 साल की उम्र में मैं लगता 5-6 साल का था। कौन मुझे एंट्री देगा भाई क्लब में? मुझे याद है एक बार मुझे सलमान भाई ना फोन पे बात, एक तो मैं बचपन में जब भी सलमान सर को देखता था ना वो फोन पे ही लगे रहते थे। अच्छा, हाँ। तो एक समय था जब जा प्यार की शूटिंग खत्म हो गई थी और 3-4 साल बीत गए थे। तो मुझे अपना वो ट्यूलिप स्टार होता था ना, हाँ, ट्यूलिप स्टार का सेंटर, उस इंटरसेक्शन पे मैंने भाई की गाड़ी देखी। वो फोन पे लगे हुए थे, अपने मूड में थे, एंड ही जस्ट वेंट अहेड। और उसके थोड़ा ही आगे वो J49 क्लब है। तो वहां पे मैंने अपनी गाड़ी रोकी और फिर मैंने नॉक किया उनके खिड़की पे, और फिर ऐसे नमस्ते हाय हेलो बोला। अब ये कहानी उनके दिमाग में कहां से ये हो गई कि मैं J49 चला गया, और कसम से मैं बोल रहा हूं भाई मैं आज तक J49 नहीं गया हूं। क्या बात कर रहे मैं आज तक नहीं गया हूं। मैं इनफैक्ट उसकी ऑपोजिट एक रास्पबेरी राइनोसरस करके एक जगह हुआ करती, मैं वहां पे भी गया हूं, पर मैं J49 जिंदगी में नहीं गया हूं। J49 क्रेजी क्लब होता था भारतीय। ऐसा होता था कि हम तो भाई, मैं भी कभी मतलब एक ही बार गया हूँ, वो भी एज अ इवेंट वाला बन के, अच्छा पार्टी करने कभी नहीं। बट वो अलग ही लेवल था उसका। मतलब मॉडल वो टाइम के मिलियन सोमन ये वो सब। उस वक्त पार्टियां बहुत जबरदस्त होती थी। मतलब जब तक सारेगामा ये सब आया था तब तक मैंने घूमना फिरना शुरू कर दिया था। तब थोड़ी गर्लफ्रेंड्स भी हुई थी मेरी। तो उस वक्त मैंने, हाँ बीवी जी, देख लेगी। बीवी को सब पता है। बीवी को उससे कुछ नहीं छुपाया मैंने। हैं? हाँ, सारा कुछ बोल दिया। ये I दोनों think भी वो- एक दूसरे को कितने सालों से हाँ, जानते हैं हम- भाई। अभी तो मतलब हमको अब शादी के 5 साल हो जाएंगे दिसंबर में। डेटिंग हमने 2010 से शुरू की है, मार्च भाई 2010। साहब वही हमारे वाला ही हाल है। हाँ, तो 15.5 साल। इतने बाद तो भाई बहन हो जाते हैं। हाँ, मतलब भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मेरे बारे में नहीं जानती है। बट आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा सही फैसला था, यही सही लड़की है मेरे लिए? अब कर या भी कोई क्या वो सकते जो हैं। मैं आपको सच बताऊं भारती, अगर मैं श्वेता से शादी नहीं करता ना तो मैं शादी ही नहीं करता। है? हाँ। उससे पहले कोई सही नहीं थी भाई? एक्चुअली उससे पहले मैं सही नहीं था, है ना, क्योंकि मेरा बचपन थोड़ा सा वियर्ड था। एक तो मैं
अकेला बहुत रहता था बचपन में, क्योंकि मम्मी एयर होस्टेस थी, पापा का तभी करियर चमका था, तो मैं बहुत समय मैंने घर पे अकेले बिताया है। फिर और ये आई थिंक पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि अकेले बच्चे उन्होंने जो है ना मेरे कुछ कजन्स को मेरे साथ एज एन, उस वक्त ऐसे नैनी ये सब नहीं होता था भाई, तो घर वाले जो कजन ब्रदर ये वो, तो एक मेरे शोफर और 2 मेरे कजन भाई, उनके भरोसे मुझे छोड़ा था कि करेक्ट करेक्ट। और क्या होता है कि सक्सेस से आप ज्यादा कुछ नहीं सीखते हो कभी। सक्सेस से सिर्फ ना ईगो बड़ा होता है, क्योंकि सब वाह वाह करते हैं आपकी, फॉलोअर बढ़ते हैं, पैसे मिलते हैं, ऐसा लगता है कि भाई क्या बात है, मैं ही हूँ। जब आपकी जिंदगी में ऐसा कोई चैलेंज आता है या चुनौती आती है ना, तब आप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि यार अच्छा क्या चल रहा है यार, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या सीख सकता हूँ मैं इससे। सो आई फील लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग नो, हमारा अधिकार है गलतियां करना और उनसे सीखना। और ये भी आप देखोगे लाइफ में कि जब तक आप उस गलती को रेक्टिफाई नहीं करते हो ना, वो किसी ना किसी शेप में फिर से आपकी जिंदगी में आएगा आपको टेस्ट करने के लिए, करेक्ट है ना। करेक्ट, सही बोले। तो मेरा यही है यार कि मैं समझता हूँ कि जिंदगी में गलतियां होंगी, हम पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिकली गलतियां होंगी, है ना। जैसे एक आम आदमी गलती करता है तो उसकी घर वालों के सामने बेइज्जती होती है, हमारी सरेआम बेइज्जती होती है। सही बोला। बट एट द सेम टाइम उस वक्त मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूँ कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, हम कितने फॉर्चुनेट हैं जो जिंदगी हम जी रहे हैं। सही बोल रहे हो। नहीं नहीं यार, वो तो उसके लिए तो क्या बात है यार, आदि तो एकदम पिता हो गया अभी, है ना। नहीं, एक पिता बोल रहा है और यार। उसके लिए तो जेन्युइनली हम सब बड़ा ग्रेटफुल रहते हाँ हैं भाई, मतलब कि लोग प्यार करते टच हैं। वुड यार, तू सोच कि हम लोग आजू बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हैं, 35-40 मालों की बिल्डिंग है, महंगी महंगी गाड़ियों में, ये हीरे ये वो ये अरे बढ़िया। मैं तो घड़ी भी आगे की थी भाई ऐसे कर। हाँ मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ जैसे ये वही लोग करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया होता है, कब से हम भी ऐसे रख के बैठे हुए हैं। और आज तो घड़ी के साथ एकदम मैचिंग कर। हाँ हाँ, ये तो मतलब कहाँ तक सारा मैचिंग है। तो यार मैं यही बोलता हूँ कि जो प्यार हमको मिलता है ना, उसके कंपैरिजन में जो नफरत है बहुत छोटी है यार। सही बात, सही बात। नहीं यार, नजरिया बहुत कमाल है, नजरिया जेन्युइनली यार। हाँ तो और ये होगा, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू बी परफेक्ट। हम संत तो नहीं है ना, और ना ही हमने कभी क्लेम किया है। ये अलग बात होती है कि मैं लोगों को बोलूं कि मैं बहुत कमाल का इंसान हूं, मैं गलतियां ही नहीं करता हूं, और फिर उसके बाद करेक्ट आई हैव ऑलवेज एडमिटेड टू बी बीइंग फ्लॉड एंड आई ऑलवेज एडमिट टू माई मिस्टेक्स। आई माइट नॉट, मैं शायद पब्लिकली उसे एक्नॉलेज नहीं करूंगा जब मुझे जरूरत नहीं लगती है ना। इस जब क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सफाई आपको सबके सामने देनी है ना। हाँ। ये जो देयर इज अ सिस्टम फॉर इट। अगर आप कुछ इलीगल करें या अगर आप कुछ गलत करें तो यू नो देयर आर गवर्निंग बॉडीज। बट आई फील लाइक ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं हम हर बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो आपकी ऑडियंस है ना वो देख लेती है, वो देख लेती है कि ये ऐसा ही है या इससे ये हो गया। हाँ। और उस बेसिस पे ना वो आपको या तो बम्बू कर देगी या तो आपको प्यार देगी। बट 100 बात की एक बात ये है कि यार हम लोग बहुत लकी हैं यार। नहीं जेन्युइनली यार, कि हमारी हमेशा ही जो- प्यार मिला है भाई। कितना प्यार मिला है भारती, इतने साल। आपको भी अभी कितने साल हो गए हैं यार, कितने साल हो गए हैं? 17-18 साल हो गए भाई आप मेरे को तो। सोचो। एंड मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर खूबसूरती को महत्व दिया जाता है, वहां पे भारती अपनी प्यारी चबी सी अपने नहीं यार, और आने नहीं दिया किसी को, ये भी है। और इनफैक्ट मैं अभी आपका पॉडकास्ट देख रहा था जब आपने राज के साथ किया, तो कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे भी नहीं पता थी। हाउ स्वीट यार। और यार देखो क्या है ना, जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना तो सिर्फ सक्सेस नजर आता है, लेकिन जद्दोजहद सबकी है भाई, मेहनत सबकी है ना। भयंकर है, और वो एक पूरी जिंदगी लग जाती है भाई वो पाने में, है ना। और फिर जब पा लेते हैं तब लोगों की नजर पड़ती है, अरे यार ये तो, अरे भाई इसकी गाड़ी देखो, अरे क्या बात है ये तो छा गई। पर जो आपने छाने के गांव लिए से जो लेकर अपने घर पे जो बगावत की और जो सपोर्ट मिला और ऊपर नीचे ये वो करके तब जाके यहाँ पे पहुंचे हो यार। तू भी कब से तू शोज लिख रहा है यार, भारती के लिए तू लिखता था। से बेचारा यार। 2009 हैं? 2009 वो कौन सा शो आता था सोनी पे?
सोनी पे कॉमेडी सर्कस आता था। कॉमेडी सर्कस में लिखता था। मुझे याद है हर्ष ने मेरे लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पता है ना आपको? हाँ, जो मतलब ना मैं उसको उस वक्त जानता था ना वो जानता था कि शायद ये मेरे लिए है। उसके लिए थी क्या अपना सिंह के लिए। सिंह के लिए। हाँ हाँ, हाँ नॉनसेंस करके एक हाँ 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 हाँ। हाँ, देखो करेक्ट। हमारी जो डेस्टिनी थी ना, हमारे धागे पहले से जुड़े हुए थे। भाई रामलीला के टाइम पे आप जब शूट कर रहे थे, मैं एक दिन के लिए आया था। और क्या गाली बात खा कर के रहे हैं? मैंने चला वो गया। जो फिल्म है ना, वो फिल्म बंसाली सर को सुनाई थी और बंसाली सर ने सामने से मुझे बोला कि पिक्चर तो मेरे को इतनी नहीं अच्छी लगी, हाँ मेरे को तेरी सोच थोड़ी अच्छी लगी है, हाँ यू शुड असिस्ट मी। और मैं 7वें आसमान पे हाँ मैं गया और मैं 5 घंटे वहां रुका और मैं समझ गया कि मैं 18वां असिस्टेंट हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ तक पहुंचने में बहुत दूर लगेगा और मैं ऑलरेडी किसको लगा दिए तो कोई और जगह आ रहा है उधर। नहीं मैंने देखा आदित्य नारायण क्लैप मार रहा है, रणवीर सिंह की जगह पे आदित्य बैठ रहा हुआ है, वो पूरा क्लोज मैं सारे शॉट डायलॉग भी बोलता था तभी। पूरा है ये करके मैंने बोला हे भगवान, मेरे को आदित्य नारायण को भी ये काम दिया हुआ मेरे से झाड़ू ना मरवाए। सोचो बड़ा यार, रहना बट व्यापार। हर्ष तू बहुत क्रिएटिव है भाई। यू एंड आई शुड डू समथिंग, लेट्स डू इट, कुछ लेट्स डू इट। कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ YouTube पिक्चर पिक्चर बनाते बनाते हैं, YouTube फिल्म बनाते हैं आजकल। YouTube फिल्म का नया जोन बिकॉज आई फील शुरू हो लाइक अब क्या है कि मालवाल तो कमा ही रहा है, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना अच्छा चल रहा है। आई फील लाइक क्रिएटिवली वी शुड डू समथिंग। करते हैं और अपन, हमने अपन जब भी 3-4 कुछ साल किया से है, बात कर और रहे हैं। हमने जब भी कुछ किया है जबरदस्त हुआ है। अरे भाई तो हम इधर क्यों बोल रहे हैं? आओ बाहर दूसरे कमरे में बात करें ये वाले। मुझे तो पता भी नहीं चला कब आप लोगों ने रिकॉर्ड शुरू किया, हम लोग बात करते रह गए, मैं कॉफी मैंने पीता रह गया। वेलकम ही नहीं किया, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, वहां से ही चालू कर दिया। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आदि फॉर कमिंग। फर्स्ट पॉडकास्ट है और फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक खत्म यू हो भाई, गया थैंक यू Means सो a lot मच। to us, क्या बात कर रहे हो? बड़ा हो गया अरे आदमी, देखो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। 1 घंटा हो गया भाई बोल रहे हो। क्या बात कर रहे हो यार? एक्चुअली हम लोग मिल भी काफी समय बाद है। एक्चुअली दोस्ती का ये प्रॉब्लम है ना, एक तो क्या है कि आप लोग भी गांटे लेते हैं आपस में भी। और क्या है ना, अभी क्या है ना भाई, मैं समझता हूँ क्या है, अभी पीक पे चल रहा है ना सभी मामला, है ना? तो जब आप लोग भी लगे रहते हो तब एकदम लगे रहते हो, और फिर जैसे ही कट होता है कि अरे लक्ष्य हाँ मेरा भी मैं देखो मुड़ भी गई आदि ऐसे करके। कि भाई सो ना गया हो। थैंक यू भाई, ट्विशा को बहुत सारा प्यार देना जाके आप, और ट्वीश जल्दी आना चाहिए दूसरा भी। यस, हाँ वर्जिश चालू है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू।